सख्त जवाब दिया जाएगा। अरे नाजरीन, अब बात करते हैं तो यार पाकिस्तान को इंडिया भी चीन से करेगा मिलने वाले इकोनॉमी भारत कितनी, की आप मौत के कितना आप सामान सिर्फ की। लड़ाई को जी हाँ प्रमोट कर रहे हो जनाब, और कुछ भी पाकिस्तान के नहीं है लिए इस वीडियो दिफाई में मैदान देखा से जाए, आप अच्छी सिर्फ खबर यह है बुरा बुरा ही कि बोल रहे हो। पाकिस्तान को बहुत जल्द चीन से J-35 और J-35A जैसे लड़ाका स्टील्थ तैयारे मिलने जा ओ रहे हैं। भाई साहब, चीन की हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली कंपैरिजन F-35 वर्सेस J-35 के बीच। तो यार मेरे को अगर रही अपनी बात, तो मैंने J-37 के बारे में तो बहुत सुना है कि लाइक वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेट है, वो जेट है बेसिकली। और F-35 भी बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल जेट माना गया है, और ये जो जेट है ये अमेरिका का जेट है जो पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन आज हम कंपैरिजन करेंगे F-35 वर्सेस J-35 का। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। चीन पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रांग इंटेलिजेंस मौजूद है कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर होगा। यही वजह है कि पाक फौज के सिपाहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने इंडिया को ललकारते लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी पर आंच आई तो न सिर्फ घर में घुसकर मारेंगे बल्कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। सिपाहसालार ने भारत पर वाजे कर दिया कि जंगें फैंसी हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि जीती जाती हैं मजबूत इरादे, पेशावराना महारत और फौलादी अज़म से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मशरिक़ वुस्ता से कुछ अपडेट्स शामिल करते हैं। शुमाली गजा में रात गए फलस्तीनी मुजाहमतकारों की जानिब से इसराइली फौज पर हमला किया गया, जिसमें 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। बैत हनून में किए गए इस हमले में 14 सियोनी फौजी जख्मी हुए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइली मीडिया का कहना है कि हमास के जानबाजों ने एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें इसराइली फौजी सवार थे। अल जजीरा टीवी का कहना है कि हमले में निशाना बनने वाले इसराइली फौजी याहालूम यूनिट से ताल्लुक रखते थे, जो गजा में फलस्तीनियों के घरों को बारूदी सुरंगों से उड़ाने और उन्हें तबाह करने में महारत रखती है। हमले के बाद इसराइली हेलीकॉप्टर्स जाए वकूआ पर पहुंचने और जख्मियों को मुंतकिल करने के साथ साथ शदीद फायरिंग की। मुजाहमतकारों के इस हमले से इसराइली फौज में डर और खौफ बैठ गया है, क्योंकि पिछले दिनों से हमास की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हमास ने गोरिल्ला तर्ज की कार्रवाइयों यानी हिट एंड रन फार्मूले पर अमल शुरू कर दिया है। हमास के ऊपर तले की गई इन कार्रवाइयों से सियोनी फौज के कदम उखड़ गए हैं। उसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार गजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉर्ट्स का कहना है कि गजा के जेर कब्जा 75% हिस्से में ज्यादातर खाली कर देंगे, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर जरूरी होगा। अलबत्ता उन्होंने ये दावा जरूर किया कि सियोनी फोर्सेज ने गजा से हमास का खात्मा कर दिया है, लेकिन उनके दावे के चंद घंटे के बाद ही सियोनी फौज पर की जाने वाली कार्रवाई उन्हें ये बताने के लिए काफी है कि गजा में हमास मौजूद है। नाजरीन, इसराइल की जानिब से ईरान पर दोबारा हमले करने के मंसूबे के पेश नजर ईरानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरानी टीवी का कहना है सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सब पहले से तयशुदा है। ईरानी मीडिया और तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान ने मुमकिन खतरात के हवाले से भरपूर तैयारियां कर ली हैं, जबकि ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मशीर जनरल याहिया रहीम सफ़वी कहते हैं कि हर सूरत हाल और मुमकिनात के लिए तैयारी कर ली है और खुफिया जगहों पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ हालिया जंग में कुछ फोर्स, नेवी और आर्मी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत की जारियत के खिलाफ पाकिस्तानियों की तैयारियों की। पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जानिब से अवामी दबाव कम करने के लिए ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि चीन के खिलाफ जंग लड़ी थी। न सिर्फ इंडियन वजीर बल्कि फौजी तर्जुमान और जर्नैल दावे कर रहे थे कि जंग के दौरान चीन पाकिस्तान को भारतीय अस्करी तंसीबात की लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी की वजह ये थी कि पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल मदद और हिमायत हासिल थी। अब ये सरासर झूठ और मनगढ़ंत बयानियां खड़ा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने बलबोते पर इंडियन जारियत को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शक्ल में ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारतीयों को उनकी औकात याद दिला दी कि वो खुद को सुपर पावर समझना छोड़ दे।
आर्मी गलत चीफ बात सैयद है, आसिम कितने मुनीर ने गलत इंडिया को गलत जवाब शब्द देते हुए यूज कहा किए कि जा दो रहे हैं तरफा ना। फौजी तसादम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था, भारत का ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि हमारी आबादी फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच समझ से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अरे नाजरीन, अब बात करते हैं तो पाकिस्तान यार को इंडिया चीन भी से मिलने करेगा ही, वाले आप भारत की कितनी मौत के सामान की। सिर्फ लड़ाई जी को हाँ प्रमोट कर जनाब, रहे हो और पाकिस्तान कुछ के भी नहीं लिए है इस दिफाई वीडियो में मैदान से देखा जाए, अच्छी आप सिर्फ खबर यह है बुरा कि बुरा ही बोल पाकिस्तान रहे को हो। बहुत जल्द चीन से J-35 और J-35A जैसे लड़ाका स्टील्थ तैयारे मिलने जा रहे ओ हैं। भाई चीन की साहब, एयरफोर्स की सितंबर में होने वाली पर नेशनल ये परेड है की कि तैयारी के चाइना सिलसिले में बहुत तगड़ा की सपोर्ट जाने कर रहा वाली है रिहर्सल पाकिस्तान में को इस शिनजांग टाइम। एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के तैयार करदा J-35 कैरियर बेस्ड स्टील्थ एयरक्राफ्ट और J-35A को पहली बार बाकायदा पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के सीरियल नंबर्स के साथ फ्लाइट करते हुए देखा गया। ये ओ तैयारे भाई साहब, फॉर्मेशन के चीन के दीगर कैरियर बेस्ड तैयारों जैसे J-15 और J-15T के साथ परवाज कर रहे थे, जबकि शानदार। J-35A को चीनी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल J-16D और J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट के साथ फॉर्मेशन फ्लाइट्स में देखा गया। इन रिहर्सल के दौरान चीनी एयरफोर्स में देखे जाने वाले इन तैयारों को फॉर्मेशन फ्लाइट्स में देखना इस बात की तस्दीक करता है कि चीन की एयरफोर्स में J-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट को बाकायदा शामिल कर लिया गया है। दूसरी वाह जानब यार। J-35 जो दरअसल इस तैयारे का कैरियर बेस्ड स्टील्थ वेरिएंट है, उसे चीन के J-15 कैरियर बेस्ड 4.5 जनरेशन तैयारों के साथ फ्लाइट करते हुए देखा गया। रिहर्सल के दौरान J-35 के बुनियादी तौर पर 2 यूनिट्स को भी देखा गया जो बगैर पेट ट्यूब के फ्लाई कर रहे थे। ये इस तरफ इशारा है कि उसे भी चीन की एयरफोर्स के नेवल एयर आर्म में बाकायदा शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, चीन का ये जदीद स्टील टेक्नोलॉजी पर वाला है 2 तो इंजन ये वाला बहुत तैयारा सही है। है। इसमें चीनी साख्ता 2 WS-13 इंजन वाला, इंजन मतलब लगे होते एक हैं। इंजन ये रडार डबल। से बचकर प्रवास कर सकता है और दूर से मिसाइल से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा फासले तक ये बासानी हदफ को टारगेट कर सकता है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये स्टील तैयारा बहरी जहाज पर से भी बासानी उड़ान भर सकता है, वाह यानी यार। समुद्री हदूद की निगरानी का काम भी बखूबी अंजाम दे सकता है। शानदार। दोस्तों, अभी तक चीन या पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक नहीं की गई है कि चाइना पाकिस्तान को ये लड़ाका तैयारे देने जा रहा है, Right. लेकिन हिंदुस्तान के गोदी मीडिया और वहाँ बैठने वाले मस्खरे नुमा एंकर्स और नाम नहाद दिफाई तज्जियाकारों ने आसमान सर पर उठा रखा है कि चीन अपनी तमाम टेक्नोलॉजी और हथियार पाकिस्तान को फराहम करता है। लिहाजा यकीनी तौर पर यह नए तैयारे भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स का कोई मुकाबला या मुआवजना नहीं किया जा सकेगा। इसके अकॉर्डिंग तो मतलब नाजरीन, बात पाकिस्तान साफ की है कि एयरफोर्स बहुत बढ़ पाकिस्तान जाएगी। की फिजाई कुव्वत में अगर JF-17 और J-10C जैसे तैयारों ने पहले ही तवाज़न बदल दिया था, तो अब चीन से मिलने वाले ये जदीद तरीन J-35 और J-35A स्टील्थ लड़ाका तैयारे इस दिफाई ताकत को नाकाबिले तस्खीर बनाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया की चीखो पुकार, रोना पीटना और वावेला इस बात का इतराफ है कि भारत को बखूबी अंदाजा हो चुका है कि अगर कल को मैदान सजा तो जदीद स्टील टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी तैयारे इनकी महंगी मगर नाकारा दिफाई हिकमत अमली को मट्टी में मिला देंगे। ये हकीकत है कि जंग फैंसी हथियारों से नहीं बल्कि हौसले, प्रोफेशनलिज्म और फौलादी इरादों से जीती जाती हैं। मगर जब फौलादी इरादों के साथ जदीद तरीन स्टील तैयारे भी पाकिस्तान के पास आ जाएं तो दुश्मन की नींदें हराम होना फितरी बात है, और यही वो खौफ है जो आज उनके मीडिया को बदहवासी में चीखने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान मजबूत था, मजबूत है और इंशाअल्लाह मजीद मजबूत होने जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के पास J-35 आ रहा है, इवन पाकिस्तान के पास F-35 आ रहा है, तो उसको देखकर मतलब अच्छा लग रहा है। बट यार तुम्हें नहीं लगता बहुत ज़्यादा बुराई की गई है यहाँ पे इंडिया के बारे में? हालांकि देखो, जो इंडिया के जो लोग हैं, अगर नॉर्मल लोग की बात करें तो वो इतना नहीं बुराई करते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी भी नहीं करते हैं। लेकिन मतलब कुछ लोग हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता, लाइक वो लिटरली इतनी बुराई करते हैं, इतने आप बोलते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि यार क्या ही हो गया, ऐसा क्या ही कर दिया, मतलब। तो वो तो है ही, मतलब कि कुछ चीज़ें तो बहुत ऐसी लग रही थी कि यार नहीं बोलनी चाहिए थी। बाकी ये है कि जो ये F-35 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और J-35 भी।
तो हमें इसमें ये पता लगा कि कैसे उन्होंने अटैक के लिए चाइना कैसे हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, और कैसे वो चीजें होंगी कि वो अब टक्कर देने वाला है इंडिया को वही अगर कभी लड़ाई होती है आगे जाके फ्यूचर में कभी। वही सो ये है कि हमें अब ज्यादा हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को। वही और बस हम तो यही चाहेंगे कि यार लड़ाई ना हो और बस शांति हो दोनों ही देशों के बीच। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।